Shubor nagaslem jong unongsan hima. राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद वो उन्होंने किस तरह से यंग जनरेशन को इंस्पायर किया और उनका भी एग्जीबिशन के अंदर उनकी तस्वीर लगी है और ये बच्चे जो Katnat puli puthi jong सरकार जिला कला penlong ya ka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam Raj Bhavan Dorbar Hall hagni ka sngi ka badairu ka sngi lingko dap laisnem jong ka National Education Policy jong snem arajar arpho hagni ka sngi le dan langru ulat ka jilla uphagu Chauhan menteri katnat puli puthi urakam sangma unong ai boy katnat puli puthi uba Himalayan Muktan Shangpliang ubiti Tiwari Commissioner Secretary ki officer ki khana school ki nonghi kai bat ki wei hagni ka sngi na kalyang menteri rangba do jongkari India Narendra Modi haba kren shakiri baro ko weiling ba video conference ulapan pau ya ka jingya shakmat bat ki jingyo nong lingba ka National Education Policy jong snam arajar arpho bat ka jingdon kam ban kinteo ya ka puli puthi hagari bapher hagari baro ko wei ka Akhil Bharatiya Shiksha Samagam kadai kum ka jaka ban phaidin biang ha ka be dei bat ka puli puthi badru ban theria tai sani kumno ban kenteu kan rong shajrong ya ka puli puthi ka National Education Policy arajar arpho ka don ya ka thong ban penkala ya ka puli puthi jongkari baro ka wei bat kani ka ka mat pedeng jong ka jingya tai haringkat bat ka thong ban pentrekam ya ka haringkat ki jingyo jingmentoy ya ka jilla baro ka wei हम बच्चों को वहाँ लेके आते हैं और सिर्फ एक दो बच्चों को नहीं ज़्यादा कोशिश करते कि पूरे क्लास के सभी बेनिफिट हो सके तो ये सारे कुछ दिए गए हमने डिस्प्ले किया हुआ है जो हमने रिसोर्स रूम में रखा एंड वी टेक इट टू क्लास क्लास में कहते हैं कुछ रीडिंग करके हमारे कुछ एक्शन होते हैं नाउंस वगैरह सब पजल्स हैं हमारे पास और ये ट्रेसिंग मटेरियल्स हैं जो बच्चों को लाइन फॉलो तो अलग अलग प्लेटफार्म इसके लिए बनाए गए हैं और इसमें जो है This is an integrated structure of 5.3.3.4. नया शिक्षा नीति का ये है पर और पुराने तरफ जो 1986 At end stage, and this health and well-being. So we have functional literacy and numeracy as well as inclusive. सर ये प्रचार प्रसार की सामग्री है अलग अलग स्तर पर जो है ये फाउंडेशन स्तर पर एलिमेंट्री आता है जिससे इन सब के बारे में बच्चों को भी जानकारी अच्छे से हो सके सर और समाज में भी जागरूकता फैले सर These are the जी So these are the hands of it. हाँ से सर कठपुतली वगैरह बनाई गई है सर अब हमारे बच्चे ना कौशल की कमी के कारण रुकेंगे और ना ही भाषा की सीमा में बंधेंगे। तभी दुखी मन से पाठ रटने वाले बच्चों के चेहरे पर हाथ जादुई पिटारे से सीखने की मुस्कान है। निपुण भारत के कमाल के कारण ही तो बच्चे विद्या प्रवेश में खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। समय की मांग के अनुसार बुनियादी शिक्षा के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाया गया है। पहली बार प्री स्कूल के 3 साल भी एजुकेशन सिस्टम में रिकॉग्नाइज किए गए हैं। उच्च शिक्षा भी फ्लेक्सिबिलिटी और देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है। इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं मानता हूं विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है,
शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम हो रहा है। साथियों, काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। संयोग से आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेविलियन में लगी रही प्रदर्शनी देख रहा था। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ बात करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं